वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की कोलकाता के ब्रिगेडियर ग्राउंड में अजीम-उश-शान इंतखाबी रैली। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, ममता दीदी ने बंगाल के साथ किया धोखा। रैली के दौरान सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल। सीनियर बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज तमिलनाडु और केरल के दौरे पर कन्याकुमारी में अवाम से किया राब्ता। लोकसभा के ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी उम्मीदवार के हक में की तशहीर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जन औषधि डे तकरीब से खिताब। शिलांग में 75वां जन औषधि केंद्र कौम को वक्फ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सरकार घर घर तक सेहत खिदमात पहुंचाने के तईं पुरअज़्म। मुल्क में तेजी से जारी है टीकाकारी मुहिम। अब तक 2 करोड़ 9 लाख से ज्यादा लोगों की हुई कोरोना टीकाकारी। टीकाकारी मुहिम के 50वें दिन दी गई 14 लाख से ज्यादा वैक्सीन की खुराक। बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में बनाई जगह। सेमीफाइनल में डेनमार्क की चौथी सीड याफ्ता खिलाड़ी को दी मात। आदाब नाजरीन, शाम 5:30 बजे की उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालेंगे इस वक्त की खास खबरों की तफसीलात पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में मेगा रैली से खिताब किया। इंतखाबी तारीखों के ऐलान के बाद पीएम मोदी की ये पहली रैली है। वज़ीर-ए-आज़म की बात सुनने के लिए रैली में एक बहुत बड़ा मजमा था। वज़ीर-ए-आज़म की एक झलक पाने के लिए लाखों की तादाद में रैली में पहुंचे थे लोग। वज़ीर-ए-आज़म की रैली के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। रियासत में असेंबली इंतखाबात 8 मराहिल में होंगे। पहले मरहले में 30 नशिस्तों पर 27 मार्च को वोटिंग होगी। और वज़ीर-ए-आज़म ने भारत माता की जय के नारे के साथ अपना खिताब शुरू किया। उन्होंने कहा कि बंगाल की सरजमीन ने मुल्क की तहरीक आज़ादी में नई रूह फूंकी थी। बंगाल की सरजमीन ने इल्म और साइंस में मुल्क को इफ्तिखार बख्शा, लेकिन ममता दीदी ने बंगाल को सिर्फ धोखा दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बंगाल ने तब्दीली के लिए ही ममता दीदी पर भरोसा किया था, लेकिन उन्होंने और उनके केडर ने इस भरोसे को तोड़ दिया। बंगाल के लोगों की महानता है, ये बंगाल के लोगों की अदम्य इच्छा शक्ति है कि उन्होंने बंगाल में परिवर्तन की उम्मीदों को कभी छोड़ा नहीं। बंगाल ने परिवर्तन के लिए ही ममता दीदी पर भरोसा किया था, लेकिन दीदी और उनके काडर ने आपका ये भरोसा तोड़ दिया, आपके सपनों को चूर चूर कर दिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने बंगाल का विश्वास तोड़ा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बंगाल के अवाम तब्दीली चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल के अवाम बंगाल को दोबारा सोनार बंगला देखना चाहते हैं। बांग्ला चाय उन्नति, बांग्ला चाय शांति, बांग्ला चाय प्रगतिशील बांग्ला, बांग्ला चाय सोनार बांग्ला। मैं देख रहा हूं इस बार के विधानसभा चुनाव में एक तरफ टीएमसी है, लेफ्ट कांग्रेस है, उनका बंगाल विरोधी रवैया है, और ये चुनाव ऐसा है कि दूसरी तरफ खुद बंगाल की जनता कमर कस करके खड़ी हो गई है। पीएम मोदी ने कहा कि इंतखाबात के बाद रियासत में आने वाली बीजेपी सरकार बंगाल को आशोल परिवर्तन का भरोसा दिलाती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की पॉलिसी के साथ आगे बढ़ेगी, जिससे बंगाल की मजमूई तरक्की होगी। यहां जो भाजपा की सरकार बनेगी, आशोल परिवर्तन का मंत्र उसकी प्रेरणा होगा। आशोल परिवर्तन मतलब ऐसा बंगाल जहां लोगों को
पलायन करने पर मजबूर न होना पड़े। आशोल परिवर्तन मतलब ऐसा बंगाल जहां व्यापार और कारोबार फले फूले, जहां ज्यादा से ज्यादा निवेश आए। आशोल परिवर्तन मतलब ऐसा बंगाल जहां 21वीं सदी का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो। आशोल परिवर्तन मतलब ऐसा बंगाल जहां गरीब से गरीब को भी आगे बढ़ने का पूरा अवसर मिले। आशोल परिवर्तन मतलब ऐसा बंगाल जहां हर क्षेत्र, हर वर्ग की विकास में बराबर की भागीदारी होगी। इस रैली में अदाकार मिथुन चक्रवर्ती भी बीजेपी में शामिल हो गए। সেদিন একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম कि আমি জীবনে কিছু করব, কিন্তু এই স্বপ্নটা দেখিনি कि আজ আমি এই মঞ্চে যেখানে ভারতবর্ষের সবথেকে বড় বড় লিডার্সরা বসে আছেন, আর তার ঠিক কিছুক্ষণ পরেই ওয়ার্ল্ডস বিগেস্ট ডেমোক্রেসিস biggest leader, our beloved Prime Minister Mr. Narendra Ji Modi ji यहाँ पहुंचेंगे। ये सपना नहीं तो क्या है। उधर मगरबी बंगाल की वजीर आला और टीएमसी के सरबराह ममता बनर्जी भी इंतखाबी तशहीर में मसरूफ हो गई हैं। ममता ने सिलीगुड़ी में पैदल मार्च किया। इस मार्च में बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। এসে শুধু বলেন বাংলায় পরিবর্তন হোগা। আরে বাংলায় পরিবর্তন হবে না, বাংলায় তৃণমূল कांग्रेस থাকবে। পরিবর্তন দিল্লি में होगा, आपका जाना पड़ेगा। চলে এসে বলছে बंगाल में महिलाओं को मर्यादा नहीं देता है। রান্নার ঘরে গ্যাসের দাম বাড়িয়ে দিয়ে মহিলাদের অসম্মান করে। আরে আমার মা বোনেরা তো রাত 10টায় রাস্তায় ঘোরে, রাত 12টায় ঘোরে। सीनियर बीजेपी लीडर और वजीर दाखिला अमित शाह आज तमिलनाडु और केरल के इंतखाबी दौरे पर हैं। अमित शाह ने आज सबसे पहले तमिलनाडु के कन्याकुमारी में पार्टी का इंतखाबी बिगुल बजाया। यहां उन्होंने सोचंद्रम मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके बाद उन्होंने सोचंद्रम टाउन से डोर टू डोर मुहिम की विजय संकल्प महासंपर्क का आगाज किया। इसके बाद अमित शाह ने एक रोड शो भी किया और अमित शाह ने लोगों से कन्याकुमारी लोकसभा इंतखाबी हल्के में ज़मीनी इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवार पवन राधाकृष्णन के लिए वोट करने की अपील की। अमित शाह ने तमिलनाडु में बीजेपी एआईएडीएमके के इत्तेहाद की हुकूमत बनाने की उम्मीद का इजहार किया। कन्याकुमारी लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी एआईएडीएमके के प्रत्याशी, एनडीए के प्रत्याशी श्री पोन्नार जी के प्रचार का शुभारंभ हुआ है। आज हमने 11 घरों में जाकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश देने का काम किया है। कमल को घर घर पहुंचाने के अभियान की शुरुआत की। मैं कन्याकुमारी की सभी जनता को, सभी मतदाताओं को विनम्र अपील करना चाहता हूं कि पोन्नार को आप दिल्ली भेजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज जन औषधि डे के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रोग्राम से खिताब किया। इसके साथ ही वजीर आजम मोदी ने नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज शिलोंग में 7,500वें जन औषधि मरकज का इफ्तिताह किया। उन्होंने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि मंसूबे के मुस्तफिदीन से भी बातचीत की। इस मौके पर उससे मुंसलिक लोगों को उनके अच्छे कामों के लिए सरफराज भी किया गया। वजीर आजम ने कहा कि आज दूरदर्शन के जरिए इस मंसूबे के बारे में पूरा मुल्क मालूमात हासिल कर रहा है। उन्होंने अहमदाबाद के राजौ से कहा कि दूरदर्शन के जरिए इस मंसूबे के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेदार करें। राजू जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके सभी नौजवानों को बधाई देता हूं। जब मैं आपकी बातें सुन रहा था तो ये सिर्फ
मुझे ही प्रभावित करती थी ऐसा नहीं, मुझे ही प्रेरित करती थी ऐसा नहीं, लेकिन ये बातें आज दूरदर्शन के माध्यम से, टीवी के माध्यम से देश के जितने युवा सुन रहे हैं उन सबको आप प्रेरित कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। क्योंकि आपने कोरोना के संकट में अपने पिताजी को खोया, लेकिन उसमें से आपने समाज के लिए कुछ करने का संकल्प लिया और आपने धीरे धीरे 200-250 साथी बना लिए। मैं आपके इस रचनात्मक काम के लिए, और लोग जो कहते हैं ना कभी कभी कि हमारे देश के नौजवान तो बस हुड़दंगबाजी करते रहते हैं, आपने सिद्ध कर दिया है कि ऐसा नहीं है। हमारे देश के नौजवान अगर उनको सही रास्ता दिखाया जाए, सही काम उनके पास हो, तो अपना जीवन खपा देते हैं, और ये आपने करके दिखाया है। वजीर आजम ने कहा कि जन औषधि योजना गरीब और मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले कुंभों का बहुत बड़ा साथी है। उन्होंने कहा कि मंसूबा खिदमत और रोजगार दोनों का ही जरिया बन रहा है। योजना गरीब और विशेष करके मध्यम वर्गीय परिवारों की बहुत बड़ी साथी बन रही है। ये योजना सेवा और रोजगार दोनों का माध्यम बन रही है। जन औषधि केंद्रों में सस्ती दवाई के साथ साथ युवाओं को आय के साधन भी मिल रहे हैं। विशेष रूप से हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को जब सिर्फ 2.5 रुपये में सैनिटरी पैड्स उपलब्ध कराए जाते हैं, तो इससे उनके स्वास्थ्य, उस पर एक सकारात्मक असर पड़ता है। वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत के मंसूबों से खवातीन को खुद कबील बनाने में मदद मिली है। अब तक 11 करोड़ से ज्यादा सैनिटरी नैपकिन्स इन केंद्रों पर बिक चुके हैं। इसी तरह जन औषधि जननी इस अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं के लिए जरूरी पोषण और सप्लीमेंट्स भी अब जन औषधि केंद्रों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, 1000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र तो ऐसे हैं जिन्हें महिलाएं ही चला रही है। यानी जन औषधि योजना बेटियों की आत्मनिर्भरता को भी बल दे रही है। वजीर आजम ने कहा कि इस मंसूबे से पहाड़ी इलाकों में शुमाल मशरक में कबायली इलाकों में रहने वाले लोगों तक सस्ती दवा फराहम करने में मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि शिलांग में 7500वें मरकज के इफ्तिताह से वाज़ेह है कि शुमाल मशरक में जन औषधि मरकजों को वसअत मिल रही है। उनके मुताबिक हुकूमत की जल्द अज जल्द 10,000 मराकज का हदफ हासिल करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि इस मंसूबे से नौजवानों को रोजगार के मौके मिल रहे हैं। साथियों, जन औषधि योजना को देश के कोने कोने में चलाने वाले और इसके कुछ लाभार्थियों से आज मुझे बातचीत करने का अवसर मिला, और जो चर्चा हुई है उसमें स्पष्ट है कि ये योजना गरीब और विशेष करके मध्यम वर्गीय परिवारों की बहुत बड़ी साथी बन रही है। ये योजना सेवा और रोजगार दोनों का माध्यम बन रही है। जन औषधि केंद्रों में सस्ती दवाई के साथ साथ युवाओं को आय के साधन भी मिल रहे हैं। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि मरकजी हुकूमत की जन औषधि स्कीम से आम लोगों को काफी फायदा मिल रहा है। दिल्ली में मुनक़िद एक प्रोग्राम में वजीर सेहत ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने कोविड की वबा का कामयाबी से मुकाबला किया है। इस योजना को अपनाकर अपना भी भला किया है और इसके साथ साथ समाज के लोगों को भी बहुत बड़ी सेवा प्रदान करी है। उनका मैं सबका हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। आज यहाँ पर भी एक जन औषधि केंद्र थोड़ी देर में प्रारंभ किया जाएगा, और उसको प्रारंभ करने के लिए मैं महोदय गुप्ता जी को भी बहुत बहुत अपनी शुभकामनाएं देता हूं।
मरकजी वजीर सदानंद गौड़ा ने जन औषधि दिवस के मौके पर डीडी न्यूज से बात करते हुए कहा कि जहां लोगों को मियारी दवा नहीं मिल रही है, वहीं हमारी हुकूमत सस्ती दवाएं मुहैया करा रही है। Prime Minister has given us a target of reaching 10,000 by the end of this year. This is the 75th year of independence. So today Prime Minister inaugurated the 7,500th, that's also in Shillong in Meghalaya, Northern. We have created so many jobs, and apart from that, creation of jobs is one of the important areas. The service to the humanity is the second one. Third one is today the people who are not receiving the quality medicines in other areas also. So we are giving them quality medicines at affordable price. These are the three major issues of our scheme that we are going ahead with that. जन औषधि दिवस पर मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि जन औषधि योजना का मकसद लोगों को सस्ती दवाएं मुहैया कराना है। उन्होंने कहा कि इस जन औषधि योजना से लोगों को फायदा मिल रहा है। 7500 दुकानें आज खुल चुकी है, लाखों लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। अभी तक 9,000 करोड़ से अधिक बच चुके हैं जिन लोगों ने जेनेरिक दवाइयां ली, और ये दवाइयों में कोई कमी नहीं है। जो महंगी से महंगी दवाई है उतनी अच्छी सेवा करती है ये दवाई, लेकिन इसका जो IPR है, जो समय रहता है जिसपे पेटेंट के कारण कुछ कंपनियों का इस पे पूरा दबाव रहता है, पूरा इसका कंट्रोल रहता है, जब वो IPR खत्म हो जाता है उसके बाद भी इन दवाइयों को महंगी बेचने का कोई औचित्य नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने इस बात को समझते हुए सस्ती दवाइयाँ लेकिन उतनी ही गुणवत्ता वाली दवाइयाँ गरीबों की, मध्यम वर्गीय परिवारों की सेवा करे, उसके लिए ये प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोले। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश के अपने 2 रोज़ा दौरे के दूसरे दिन आज सिंगूरगढ़ किले के तहफ़्फ़ुज़ और सियाहत से वाबस्ता मुख्तलिफ सहूलतों का संग बुनियाद रखा। सदर जमहूरिया ने भूमि पूजन किया और तख्तियों की नकाब कुशाई की। साथ ही कबायलियों की हिमजहत तरक्की के लिए मध्य प्रदेश के कबायली महकमे के जरिए तैयार किए गए आदि रंग पोर्टल का भी इफ्तिताह किया। सदर जमहूरिया ने कबायली फनकारों के जरिए आर्ट्स ट्रेनिंग वर्चुअल क्लास के पोर्टल का भी इफ्तिताह किया। इसके अलावा उन्होंने कबायली तबके के ज़हीन तलबा को इनामात से नवाजा। अपने खिताब में सदर जमहूरिया ने कहा कि अंग्रेजी हुकूमत के दौर में अगर हमारे आदिवासी भाई बहनों ने अपनी शुजाअत और बहादुरी का मुजाहरा नहीं किया होता तो हमारी बेशकीमती जंगल की दौलत का बड़े पैमाने पर इस्तेसाल हो चुका होता। इस तरह हमारे आदिवासी भाई बहन हमारे कुदरती वसाइल के मुहाफिज हैं। अंग्रेजी हुकूमत के दौर में यदि हमारे आदिवासी भाई बहनों ने अपनी वीरता और पराक्रम का प्रदर्शन न किया होता तो आज हमारी अमूल्य वन संपदा का और भी बड़े पैमाने पर दोहन हो चुका होता है। इस प्रकार हमारे आदिवासी भाई बहनों ने हमारे प्राकृतिक संसाधनों के प्रहरी और रक्षक के रूप में अपना दायित्व निभाया है। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने कोविड-19 वबा के फैलाव को रोकने में डॉक्टरों, नर्सों, साइंसदानों, पैरामेडिकल स्टाफ, सिक्योरिटी और सफाई मुलाजमीन के ताउन की तारीफ की है। आज ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल फरीदाबाद के पहले ग्रेजुएशन डे की तकरीब से खिताब करते हुए नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि कोविड-19 वबा का सबसे बुरा वक्त गुजर चुका है, लेकिन हमें अब भी अलर्ट रहना है। नायब सदर जमहूरिया ने इस मौके पर कहा कि मुल्क के दही इलाकों में अब भी मुनासिब मेडिकल खदमात दस्तयाब नहीं है और मेडिकल कॉलेजों की तादाद बढ़ाई जानी चाहिए। Resilience, research and reinvention helped India become a torchbearer in contributing to global solutions during this unprecedented time. Our doctors, our scientists and our policy makers, the paramedical staff, the security people, the sanitary people, they have all taken very much interest and they could all succeed in containing the spread of this virus. I salute the entire medical fraternity. मुल्क भर में जारी टीकाकारी मुहिम के दूसरे मरहले में तेजी आ रही है। मुल्क गिर मुहिम के तहत अब तक 2 करोड़ 9 लाख से ज्यादा लोगों को टीके का
खुराक दिया गया है। गुज़िश्ता 24 घंटे में 14,24,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन की खुराक दी गई है। आपको बता दें कि मुल्क भर में 16 जनवरी 2021 को कोविड-19 के खिलाफ टीकाकारी मुहिम शुरू हुई थी, जिसमें सबसे पहले सेहत कारकुनों को वैक्सीन की खुराक दी गई और फिर फ्रंट वर्कर्स को 2 फरवरी 2021 से वैक्सीन लगाई गई। अब दूसरे मरहले में 1 मार्च से 60 साल से ज्यादा और शदीद तौर पर बीमार और 45 साल की उम्र के लोगों को टीके की खुराक दी जा रही है। दुनिया भर में कोरोना वायरस मामलों की कुल तादाद 11 करोड़ 70 लाख से तजावुज हो चुकी है, जबकि 25,98,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 9 करोड़ 26,34,000 से ज्यादा लोग सेहतयाब हो चुके हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 2 करोड़ 96,53,000 मामले और 5,37,000 अमवात के साथ अमेरिका सबसे ज्यादा मुतासिर मुल्क है। वहीं ब्राजील में अब तक 10 करोड़ 93 लाख मामले हैं, जबकि 2,64,000 अमवात की तस्दीक हुई है। मैक्सिको की बात अगर करें तो अब तक 2 करोड़ 11 लाख मामले सामने आ चुके हैं और 1,89,000 अमवात हो चुकी हैं। अमरीकी सीनेट ने रात भर जारी कार्रवाई के बाद सदर जो बाइडेन के $1.9 ट्रिलियन के कोविड-19 इमदादी पैकेज को मंजूरी दे दी है। अमरीकी सीनेट में कोरोना वायरस की वबा के असरात से निमटने के लिए अमेरिका के तीसरे अहम राहती पैकेज की मंजूरी के लिए वोटिंग हुई। ये पैकेज, जिसकी मालियत तकरीबन $1.9 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर है, सीनेट से मंजूरी के बाद ऐवान नुमाइंदगान में पेश किया जाएगा, जहां से इसके पास होने की उम्मीद की जा रही है। बाइडेन ने $1.9 ट्रिलियन के इमदादी पैकेज का ऐलान किया है। इसके तहत हर अमरीकी को $1,400 की बराह रास्त मदद दी जाएगी। इस पैकेज का ऐलान वबा की वजह से बिगड़ती हुई माशी हालत को बेहतर बनाने के मकसद के साथ किया गया है। इस इमदादी मंसूबे को सदर जो बाइडेन की एक ऐसी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है जो कोरोना की वबा से जद्दोजहद करने वाले शहरियों को खातिर ख्वाह रिलीफ फराहम करेगी। दरअसल अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि कोरोना वायरस इमदादी बिल के सीनेट से मंजूरी का मतलब है कि ज्यादातर अमरीकियों को $1,400 की अदायगी रवां माह से शुरू हो जाएगी। अगली खबर म्यांमार से। म्यांमार में सिक्योरिटी अफवाज ने गुज़िश्ता रोज एक बार फिर फौजी तख्ता पलट के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी एलची के जरिए सलामती कौंसिल से तशद्दुद रोकने के लिए कार्रवाई करने की अपील के एक दिन बाद ही एहतजाजियों पर फौज के जरिए ताकत का इस्तेमाल का ये मामला सामने आया है। इस हफ्ते 50 से जायद पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरीन हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। इस दौरान म्यांमार के एक अस्करी ग्रुप करेंशनल यूनियन के NU ने भी तख्ता पलट के खिलाफ एहतजाज की हिमायत करते हुए पुरअमन मुजाहरा किया है कि NU की एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि तंजीम गुज़िश्ता माह के तख्ता पलट के बाद फौजी हुक्मरानी के खात्मे के लिए मुजाहिरीन के मुतालबात की हिमायत करती है। 5,000 से जायद फौजियों के साथ के NU ने 1948 में मुल्क को आज़ादी मिलने के कुछ वक्त बाद से ही म्यांमार की सरकार की मुखालफत की थी कि NU ने 2012 में हुकूमत के साथ 6 दहाई से ज्यादा वक्त तक जारी रहे तनाज़े के बाद जंगबंदी पर दस्तखत किए थे। म्यांमार की फौज के साथ के NU के ताल्लुकात अब भी कशीदा हैं। खेल की खबरों में इंडियन प्रीमियर लीग 2021 का इनेकाद 9 अप्रैल से 30 मई के दरमियान होने वाला है। BCCI ने इतवार को बयान जारी कर इसकी तफसीलात फराहम की हैं। IPL गवर्निंग काउंसिल ने IPL 2021 के प्रोग्राम का ऐलान किया। इस टूर्नामेंट का इनेकाद भारत में ही होगा और इसके मुकाबले अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में होंगे। ख्याल रहे कि कोरोना वायरस की वजह से IPL 2020 का इनेकाद मुत्तहिदा अरब इमारात में हुआ था। बैडमिंटन में भारतीय बैडमिंटन स्टार और 2016 रियो ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट PV सिंधु स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने सेमीफाइनल मुकाबले में डेनमार्क की चौथी सीड याफ्ता मैवलेज फील्ड्स को 22-20, 21-10 से हराया। इसके साथ ही सिंधु ने यूनिक्स थाईलैंड ओपन में दुनिया की 12वें नंबर की खिलाड़ी से पहले दौर में मिली शिकस्त का हिसाब भी बराबर कर लिया। वहीं साबिक आलमी नंबर 1 खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत को मर्दों के सिंगल्स के सेमीफाइनल में शिकस्त का सामना करना पड़ा। श्रीकांत को सीड याफ्ता डेनमार्क के विक्टर एक्सेलिन ने सीधे सेट 21-13, 21-19 में शिकस्त दी। जबकि दुनिया की 10वीं नंबर की जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने भी डबल जुमरे के आखिरी 4 में जगह बनाई है। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला डेनिश जोड़ी किम स्ट्रेप और एंड्रेस स्कार्प से होगा। क्वार्टर फाइनल में इस भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के ओंग यूसिन और तिवारी ई को शिकस्त दी। सानिया मिर्जा उनकी जोड़ीदार स्लोवेनिया की एंड्रेजा क्लेपाक की जोड़ी ने दुबई टेनिस चैंपियनशिप के विमेन डबल के पहले दौर का मुकाबला जीत लिया है। उन्होंने चीन की हैंग सीसाई और अमेरिका की शेल्बी रॉजर्स की जोड़ी को सीधे सेटों में 6-1, 6-3 से मात दी। पहले सेट में सानिया और
एंड्रेजा की जोड़ी ने एकतरफा जीत हासिल की, जबकि दूसरे सेट में सीसाई और रॉजर्स की जोड़ी सिर्फ 3 बार ही अपनी सर्विस बचाने में कामयाब रही। भारतीय मुक्केबाज लालरेंसांगा ताला ने आइजोल में 8 दौर के मुकाबले में घाना के एरिक कोराम को शिकस्त देकर WBC का यूथ सुपर फेदरवेट खिताब जीत लिया है। तीनों जजों ने इस मुकाबले में भारतीय मुक्केबाज के हक में फैसला सुनाया। मिजोरम के रहने वाले इस 21 बरस के मुक्केबाज ने मुकाबले के बाद कहा कि वो बहुत खुश हैं और तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। और जापान में होने वाली टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाइंग मुकाबला नेशनल मैराथन 2021 आज दिल्ली में मुनक्किद हो रहा है। इस इवेंट में 4 दौड़ यानी फुल मैराथन, हाफ मैराथन, रेस, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर दौड़ शामिल हैं, जिसमें मुल्क के तकरीबन 1000 रनर बराह रास्त इवेंट में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि 15,000 से ज्यादा वर्चुअल तरीके से इस मैराथन का हिस्सा होंगे। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में अजीमुशान इंतखाबी रैली। वजीर आजम ने कहा ममता दीदी ने बंगाल के साथ किया धोखा। रैली के दौरान सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल। सीनियर बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज तमिलनाडु और केरल के दौरे पर। कन्याकुमारी में अवाम से किया राब्ता। लोकसभा के ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी उम्मीदवार के हक में की तशहीर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जन औषधि डे तकरीब से खिताब। शिलांग में 75वां जन औषधि केंद्र कौम को वक्त। वजीर आजम ने कहा सरकार घर घर तक सेहत खिदमात पहुंचाने के तई पुरअज़्म। मुल्क में तेजी से जारी है टीकाकारी मुहिम। अब तक 2 करोड़ 9 लाख से ज्यादा लोगों की हुई कोरोना टीकाकारी। टीकाकारी मुहिम के 50वें दिन दी गई 14 लाख से ज्यादा वैक्सीन की खुराक। बैडमिंटन स्टार पीवी संधू ने स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में बनाई जगह। सेमीफाइनल में डेनमार्क की चौथी सीड याफ्ता खिलाड़ी को दी मात। नाज़रीन, इसी के साथ ही वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।